जो अभी सीईओ है आयुष प्रसाद, उन्होंने किया था ये बात। तो कहीं पे भी अपने इसमें आरटीआई में नहीं लिखा है कि ऐसे बार बार करने वालों को बैन कर देना चाहिए। कितने भी बार कर सकते हैं हम, लेकिन गुजरात से जो अलग संदेश गया तो बहुत अपने लोगों का ये जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन है ये। महाराष्ट्र में पीआईएल ही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि पीआईएल में आपको पॉजिटिव डिसीजन मिलेगा? थप्पड़ खाएंगे तो और बुरा होगा। नहीं, पीएनआई सर मूलभूत अधिकार है ना, जो भी अरे मूलभूत संसद ये से मैं पास हुआ समझता हूँ, है। आप समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स, जैसे मैंने बयान किया, आदित्य बंदोपाध्याय से कोर्ट्स ये नहीं मान रही हैं। नहीं, सजा या जुर्माना या बयान करना ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर वो एक्सटॉर्शन मैं भी करता है या कोई ब्लैकमेल करता है तो ठीक बात है, लेकिन बार बार एक ही विषय पे बार बार नहीं करना है। नहीं, और अगर बार बार किया तो उसको इंस्पेक्शन दिया जा सकता है, तरीके हैं ऐसा। मैं भी मानता हूँ कुछ आरटीआई वाले एप्लीकेंट्स इसको सही तरह से नहीं, ऐसे एक हैरेसमेंट टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और उनका मैं सबको कहता हूं कि उनको सब इंफॉर्मेशन के लिए इंस्पेक्शन पे बुलाओ। अगर सेम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपको तो क्या फोटोकॉपी निकाल के वापस देना है या प्रिंट आउट लेके ही वापस देना है, नाम वाम और डेट महाराष्ट्र में तो कैसा हो रहा है सर, 1,000 2,000 ऐसा फाइन हो रहा है। जो भी लिखा हुआ है पर डे 250 वो गैर कानूनी है। 250 रुपए। मैं खुद भी कहता हूं कि गैर कानूनी है, मगर आज ये परिस्थिति है कि जो मुझे लगता है कोर्ट में जाने से फायदा होने का मुश्किल है। बट सब अपने अपने मालिक हैं, सब अपने अपने तौर पे जो ठीक लगे। मेरी सलाह ये है कि कोर्ट्स में न जाएं। नहीं शैलेश सर, मुझे लगता है कि हेलो शैलेश सर, हमें लगता है कि इसमें इन लोगों को ये करना चाहिए था कि आरटीआई में वैसे तो अभी रिव्यू था नहीं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी रिव्यू को डिस्कस कर चुके हैं और रिव्यू में और फाइंडिंग्स लेकर के आयोग कह दे, रिव्यू में आके कह दे कि नहीं दिस इज माय ऑर्डर इज फाइनल, हम फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल आलोक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट रिव्यू का पावर नहीं है कमीशन को, लीगली कोई पावर नहीं है रिव्यू करने में। सर दैट इज हमें पता है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिव्यू कैन बी कमीशन कैन टेक एन रिव्यू। आई एम सॉरी, तो the clear opinion of the Supreme Court, not just on RTI matters, on every matter, is that power of review has to be given to a tribunal specifically by law. सर रिगार्डिंग द रेमेडी राइट नाउ, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हुई हैं कि सूचना आयोग ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके लिए उसकी नियुक्ति ही नहीं की गई थी। आयोग की नियुक्ति इस काम के लिए की ही नहीं गई जो आदेश उन्होंने जारी किया। तो सबसे पहले हम वी शुड गो इनटू रिव्यू, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे पास है, हम उसको अवेल करेंगे। लेकिन रिव्यू शुड, मैं मेरी राय दे चुका हूं, बाकी सब लोग जैसे ठीक समझ करें। मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि बाकी जो भी आप करें ना करें, मगर जनता में इसका आक्रोश खड़ा कर सके अगर हम, तब हम जीत सकेंगे इस बात। सिर्फ रेक्टिफिकेशन भेज सकते हैं, रिव्यू पावर्स नहीं है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास। यह हमारा ओपिनियन है, सामने वाले का ओपिनियन हो सकता है दूसरा। ओपिनियन कैसे? जैसे यूपी में 2015 की नियमावली बनाकर पर डे 10-15 पिटीशन रिव्यू किया जा रहा है, पेनाल्टी माफ की जा रही है। ये सर 6 महीने से बात चल रही है सर, कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। पेनल्टी रिव्यू करना शो कॉज नोटिस के बाद में, एक्सप्लेनेशन देने के बाद में रिव्यू होता है, लेकिन फाइनल ऑर्डर्स को रिव्यू नहीं किया जाता है। मैं सिर्फ इसमें भास्कर जी 2 चीजें जोड़ना चाहूंगी। एक तो ये 1.5-2 साल के अलग अलग टाइम पे किए हुए ब्लैक लिस्टिंग है, तो वो हर एक एप्लीकेंट को उस टाइम पे रिव्यू के लिए या बात करने के लिए करना चाहिए था। हालांकि उसमें से 6 जितने एप्लीकेंट के साथ जो बात हुई, उन्होंने कहा कि रिव्यू कहाँ, जो एलिगेशंस डाल रहे थे उस एलिगेशंस के सामने हम अपना प्रूफ इकट्ठा करके उनको देना चाहते थे। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन डाले कि मैंने चोरी की है, तो मैं उनको ये कहना चाहता था कि ये बात एक तो कमीशन के परव्यू में नहीं है और मैंने चोरी नहीं की है, उसकी भी बात रखने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। हालांकि हर एक ने अपना अपना वापस एक लेटर लिखा है कमीशन को कि कैसे उनके ऊपर अन्याय हुआ है। ऐसा एक लंबा विथ प्रूफ के साथ भी एप्लीकेशन
दिया हुआ है और उसमें से उनके पास प्रूफ है भी कि जो एलिगेशंस डाले हैं वो सही नहीं है, तो वो रिव्यू हर एक को अपना अपना टाइम पे करने की बात थी, जो एक्चुअली उस तरीके से नहीं हुआ। गुजरात में 3 एक एप्लीकेशन पिछले 1.5 साल में ही अपील रिव्यू किए हैं और वो तीनों ऐसे रिव्यू किए हैं कि जो पीआईओ था उसके बजाय कोई और पीआईओ के नाम पे पेनल्टी का ऑर्डर हो गया था, और वो पूरी बात जब डिपार्टमेंट ने भी कमीशन के सामने डाली तब उन्होंने ये उसको वापस से रिव्यू के लिए लिया और उस पेनल्टी का ऑर्डर जिस पीआईओ को डालना था उस पीआईओ के ऊपर डाला। इस तरीके के 3 रिव्यू पिछले 1.5 साल में कमीशन ने लिए हैं। पंक्ति जी, दिस इज नॉट रिव्यू, दिस इज अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। The issue is same, but the person is different. So review is matter is totally changing from the original position. That is what I am telling. So let us not mix it with the rectification order, technical rectification order and the review. ये मेरा ओपिनियन है। ओके भास्कर जी। हेलो, Vivo 1820 Vivo 1820 आप क्या बोलना चाह रहे थे? Vivo 1820